क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a नॉट इक्वल क्या है 0, ये किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। अब इसके अपने क्या निकालना है सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देता है, क्या देता है डायरेक्ट। अब फार्मूला होता है x का क्या सॉल्यूशन जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखो ये जो लाइन है ये पूरे के ऊपर है, समझ में आ रहा है, ये लाइन आधे के ऊपर नहीं पूरे के ऊपर है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने दो सॉल्यूशन होते हैं, तो देखो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा x1 को अपन लेना माइनस बी प्लस माइनस पर एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, एक बार प्लस ले लो प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया, ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसके रूट, फर्स्ट रूट सेकंड रूट आया समझ में। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये पूरा है ये वाला, इस पूरे को क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, और इसका एक अलग नाम है और इसका बोला धराचार्य फॉर्मूला। कौन सा श्री धराचार्य सूत्र या श्री धराचार्य फॉर्मूला, दो नाम है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हो या श्री धराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला श्री धराचार्य। अब इसमें क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे पर क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। जैसे इधर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसके क्या निकालना है सॉल्यूशन। अब इसको आप फैक्टराइज मेथड से कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 2 होना चाहिए, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करोगे, तो पहले मुझे ए बी सी के लिए बताओ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लिख लिया फॉर्मूला। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो कि x हो जाएगा, देखो माइनस क्वेश्चन का माइनस है, इस फॉर्मूले का माइनस आ गया माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये माइनस इसका माइनस है और b की वैल्यू -2 तो ये आ गया -2, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर करो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू तो c की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 2 1, इमेजिनरी रूट से आ रहा है इसके 4ac, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल क्या हो रहा है +2 प्लस माइनस अंडर 4 माइनस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा +2 माइनस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका x की वैल्यू। अब याद देखो या क्या हुआ, कौन सा वो 4 माइनस 8 कर लो, हाँ ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का ये हो गया, लेकिन अब नहीं होगा, ये अंदर माइनस आ गया है, ये है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर आ गया इमेजिनरी, तो ये अपना कौन सा रूट आ रहा है, ये रियल रूट नहीं है, इट्स नॉट अ रियल, इमेजिनरी नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया इमेजिनरी। अब अपन आगे सीखेंगे 3 तरह के रूट मिलेंगे अपन को, जब ये जो अपन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे अपन को 3 टाइप के रूट मिलते हैं, रियल, डिफरेंट
रियल इक्वल, एक तीसरा मिलेगा इमेजिनरी। जब इमेजिनरी रूट आ जाएगा तब हम उसको क्या नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं करता, हम सवाल को उधर ही क्या करेंगे, रोक देंगे। इसमें अपने क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया इसका रूट। मतलब इस तरह पर इस फॉर्मूले में क्या रखते हैं, वैल्यू क्या निकालेंगे, रूट। जैसे और देखो एक और, चलो ये दूसरा लेते हैं एक बार। अगर निकालने जाऊँ तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये आया। अब देखो इसके क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा लगाओगे, सीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले ए की वैल्यू बताओ, ए बराबर 1, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 12। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये क्या गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 12 अपॉन 2a 2 और इंटू 1। ये हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 अपॉन 2। ये तो आया समझ में। x बराबर 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 1 और 1 का रूट 1, ये कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये हो गया अपने x की वैल्यू आ गई। अब दो रूट होते हैं तो एक बार x की वैल्यू प्लस के साथ ले लो, जब क्या ले लो प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर 7 प्लस 1 अपॉन 2, x बराबर 8 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और एक बार माइनस ले लो, जब माइनस लोगे तो x बराबर 7 माइनस 1 अपॉन 2, x बराबर 6 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गए अपने दो रूट, x बराबर 4 x बराबर 3। ऐसा समझ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हो, सिंपल पड़ रहा है। वरना अपन क्या करते, मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाए, ऐड करने पे माइनस का 7 हो जाए, फिर अपन सोचते एक नंबर 3 हो गया, एक 4 हो गया, फिर अपन कॉमन ले लेते, फिर करते। इस पर डायरेक्ट वैल्यू देखो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर। आया समझ में। और देखो अब इधर देखो, अब क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज आल्सो नो बाय द नेम ऑफ सीधराचार्य फॉर्मूला, ये याद रखना इसको। और इसका दूसरा कौन सा नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है, सीधराचार्य फॉर्मूला। अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, जो था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अंदर अंडर रूट के अंदर वैल्यू दिख रही है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, आपका रूट इमेजिनरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने भी एक एग्जांपल किया, उसमें जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो मेरा रूट क्या होगा, इमेजिनरी बना था नहीं बना था। तो इसको फिर जाके क्या, हाँ इमेजिनरी रूट्स वी कैन नॉट फाइंड, ऐसा समझ में, इमेजिनरी रूट लिख देना बस। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो एक बार, ये देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसकी वैल्यू रूट की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखो कि आ रहा है। अब इसमें क्या है, देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं रूट, इसकी वैल्यू के ऊपर रूट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर अंडर रूट में माइनस आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो इसको अलग से एक नाम दिया गया, ये जो अंदर दिख रहा है कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अलग से क्या नाम दिया, इसको क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेट। क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेट। क्या बोला गया,
डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेट को लिखा जाता है डी से। कौन सा डी? कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेट को किससे लिखोगे? अब क्या लिखना है? डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? इधर देखो, डिस्क्रिमिनेट लिखा जाता है कैपिटल डी से। क्या लिखा जाता है? कैपिटल डी। और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आया समझ में? या मैं लिख दूं इसको, इसी को लिख दूं तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे जो डी है, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेट। क्या है? डिस्क्रिमिनेट। अब इस डिस्क्रिमिनेट से क्या निकाल सकते हो? नेचर ऑफ रूट। आप इस डिस्क्रिमिनेट से क्या पता कर सकते हो? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट का नेचर कैसा होगा वो आप किससे पता कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेट। अब कैसे? कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, d क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल। रियल रूट्स। एंड कैसे होंगे? डिफरेंट। कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे? अलग अलग। रियल होंगे मतलब रियल नंबर होगा, और दोनों क्या होंगे? अलग अलग। जैसे एक 3 होगा तो एक 4 होगा, एक 5 होगा तो एक 6 होगा, एक -2 होगा तो एक -3 होगा, मतलब अलग अलग होंगे जैसे। और अगर d की वैल्यू क्या हो जाए? d इक्वल 0 हो जाए, d की वैल्यू क्या हो जाए? मतलब अगर इस d को मैं सॉल्व करूं और मेरा आंसर कितना आ जाए? 0, तब मेरे को क्या पता है? रूट्स तो क्या इतने रियल तो होंगे, रियल, लेकिन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों कैसे होंगे? इक्वल। आया समझ में? मतलब वो 1 तो वो भी 1, अगर वो 1 तो वो भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, -2 -2, -4 -4, जो भी होंगे दोनों कैसे होंगे? इक्वल रूट। हाँ, अगर d लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए? लेस देन 0, तब इसमें क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। हाँ, या नॉट अ रियल आया सब में? इमेजिनरी रूट क्या होता है? इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी रूट या इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो और मेरे को आंसर नेगेटिव मिले, उसको आप क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। मतलब स्क्वायर करने पर आंसर 0 मिल रहा है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी। तो सिंपल याद रखना, अगर अंडर के अंदर आपको क्या दिख जाए? माइनस। अंडर के अंदर माइनस दिख जाए, इसका स्क्वायर मारो, क्या आ जाएगा? माइनस का ये आएगा या नहीं आएगा? इसका स्क्वायर मारो तो माइनस ये आएगा। तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अगर मैं रूट मारूं, स्क्वायर मारूं और मेरे को आंसर माइनस मिले तो कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? अगर मैं स्क्वायर करूं और आंसर पॉजिटिव मिले तो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा -√2, ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका करने में क्या माइनस का 2 मिल रहा है, मतलब मेरे को नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? नंबर्स जिनका स्क्वायर करो, क्या करो? स्क्वायर, वो आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव, तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर। और देख के पता लगाना हो तो अगर अंडर के अंदर माइनस है, माइनस अंडर के अंदर है, तो वो कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? तो यहाँ तक समझ में आ गया? डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी 0 से बड़ा है, तो रूट कैसे होंगे? रियल और डिफरेंट। अगर d इक्वल 0 है, d की वैल्यू 0 आ रही है, तो रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? अब देखो क्या दिया? राइट द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेट निकालना है। पहला क्वेश्चन बताओ, पहले क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या होगी? 1, a हो जाएगा 1, b की वैल्यू क्या होगी? -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। ये कितना हो गया? माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? पता डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 8 आया समझ में? अरे पहले ये निकालो, फिर अगर आ रहा है तो मेरे को पता चलेगा इसके रियल रूट है कि इमेजिनरी रूट है। अगर इमेजिनरी रूट है तो वो निकालना ही नहीं। क्वेश्चन देगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट या दे देगा नेचर ऑफ रूट्स बता दो, इसका इनके रूट का नेचर कैसा होगा, तब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उससे उसको देख कर देखो, बताओ यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे? इक्वल, सॉरी डिफरेंस और रियल, डिफरेंट होंगे और रियल रूट होंगे। हाँ, ये डिफरेंट रूट्स का नेचर है, रियल है और डिफरेंस है। क्या दोनों बोल सकता? मतलब फॉर्मूला अलग लगवाने का बोलेगा और ये अलग निकालने का बोलेगा। क्या फॉर्मूला सेम ही तो है। कौन सा पूरा कर लो बोले? ये तो लगाना ही है। देखो अगर क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा रहे हो तो भी इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको। ये तो पूरा बैठा है उस फॉर्मूले के अंदर, ये तो वैसे भी निकालना है। तो पहले इसी को निकाल कर देख लो रियल आ रहा है कि इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्ट लिख देंगे। आया समझ में? तो आपको कई बार निकाल लो डायरेक्ट निकाल लो। आया समझ में? सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला आया समझ में? सेकंड करके दिखाओ। ये तुम सॉल्व करो सेकंड वाला। अभी तो देखो वापस देखो, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू -2√2 और सी की वैल्यू -2√, ये होगी। आई समझ में? अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह लिख दो -2√2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू √3, सी की वैल्यू -2√3। यहाँ तक आए समझ में? अब इसका स्क्वायर करना है तो देखो, अगर ए और बी है, ऊपर लिखा स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए का भी स्क्वायर करो बी का भी स्क्वायर करो, ये होता है। तो ये हो जाएगा, पहले तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2। अब ध्यान से इधर देखो, ये माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा और √3 और √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 3, ये हो गया 8 प्लस 8 और 24 कितना हो गया? 32। तो बताओ रूट्स का नेचर कैसा होगा? इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा? रूट्स होंगे डिफरेंस और रियल। आया समझ में? अलग अलग होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ये हो गया डी। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, अब देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या दिखा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट, और रूट का नेचर कैसा होगा। तो करो वापस, ए की वैल्यू बताओ। ए बराबर क्या होगा? 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ये हो गया 16 -24
कितना आ रहा है माइनस का 8। अब लिख लेना कि d लेस देन 0, तो कैसे होंगे? इमेजिनरी आया समझ में? कैसे रूट्स होंगे इसके? इमेजिनरी रूट्स ऑफ के सो दैट इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होगा? तो d की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के। मतलब ये जो पहली इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल में दिया है? 0 के। तो पहले d निकाल लो, उसके लिए पहले a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। अब d निकाल लो, d b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब रूट्स इक्वल है, d की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, होगा 0 बराबर k स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 24। तो मैं ये लिखता हूँ k स्क्वायर बराबर 24। अब k स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 24। तो k बराबर प्लस माइनस 20। ये क्या आ गया अपने आंसर? किसकी वैल्यू आ गई? k की। ऐसा समझ में कि जब भी स्क्वायर से अंडर हटेगा 2 वैल्यू आती है, प्लस आती है माइनस आती है। इधर देखो मैंने क्या लिखा, अब बताओ अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? 4। और अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि x स्क्वायर है 4, मतलब मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया वो 4 आया। कौन सा इमेजिनरी नंबर? हाँ, इमेजिनरी नंबर रूट में माइनस होता है। कैसे जाएगा? इधर देखो, अब मैंने लिखा x स्क्वायर बराबर 4, मतलब x स्क्वायर इक्वल 4 है। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि प्लस 2 का स्क्वायर किया कि माइनस 2 का स्क्वायर किया है, अपन को ये नहीं पता, इसलिए अपन लिखते हैं जो x होगा या तो प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, अगर केवल मैंने लिखा है, अगर सिर्फ अंडर 4 लिखा हुआ है, अगर केवल अंडर 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हमेशा प्लस 2 होती है। इसकी वैल्यू कभी भी प्लस माइनस 2 मत लिखना। आई बात समझ में? क्योंकि अंडर क्या होता है? फलन होता है, फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू देता है, वो तुम 11th में सीखोगे। तो अंडर 4 की वैल्यू तो केवल क्या होगी? प्लस 2। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखा है x स्क्वायर बराबर 4, तब इस कंडीशन में x होगा वो प्लस माइनस 2 होगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, लेकिन अंडर 4 है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव 2 होगी। ठीक है?